नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube, आपके अपने परिवार में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पे लगातार एक क्लास एक जिला के अंतर्गत उत्तर प्रदेश विशेष में जिला दर्शन सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग एक जिले के बारे में एक क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये जो जिला होता है ये आपका मंडल वाइज जिला होता है, यानी कि जैसे हमारा सहारनपुर मंडल खत्म हुआ, आज बरेली मंडल का क्या है, ये आखिरी जिला है। बरेली मंडल में चार जिले शामिल थे। एक तो बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर, जिसमें से हम लोगों ने 3 जिले कंप्लीट कर लिए हैं अच्छे तरीके से। एक तो हमारा बरेली, पीलीभीत और पीलीभीत और बदायूं कंप्लीट हो चुका है। मतलब 3 बरेली, पीलीभीत और हमारा बदायूं कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग बारी रखेंगे शाहजहांपुर की। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ सहारनपुर मंडल कंप्लीट हो चुका बेहतरीन तरीके से, उसको भी आराम से पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। आने वाले जो उत्तर प्रदेश के संबंधित पेपर हैं बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष में जिला दर्शन सीरीज जिला शाहजहांपुर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आता है शाहजहांपुर जिला। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का मैप आ जाता है। मैप आपके पास भी होना चाहिए, छोटा बड़ा किसी भी तरीके का हो, मैप जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है। आइए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करने पहले शाहजहांपुर की जो स्थिति है उसको समझते हैं। सारी चीजें आगे लिखी हुई हैं। क्लास को कोशिश करिए कम से कम 2 बार देखने, कम से कम 2 बार देखने, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से तैयार हो सके। ठीक है, चलिए आते हैं जिला शाहजहांपुर। ठीक है ना, अगर आपको नहीं दिखे तो उसका एक ऑप्शन है कि आप अपने मैप में देखिए, और उम्मीद कर रहे हैं आप अपने मैप में देखें। वैसे दिख रहा होगा, ठीक है ना, अच्छा कैमरा है। चलिए, ये हमारा दिया गया है कौन सा, बरेली मंडल। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले 4 दिनों से, मतलब अब चौथा दिन है। ठीक है ना, उसमें 4 जिले शामिल थे बरेली मंडल में, बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर, जिसमें से हमारे 3 जिले बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। आज हमारी बारी है शाहजहांपुर की। ठीक है ना, ये शाहजहांपुर स्थित है। ऐसा मैं इसलिए बताता हूँ जूम करके, ताकि जो प्रश्न है वर्तमान समय में उत्तर से पश्चिम लगाइए, दक्षिण से उत्तर लगाइए, इस तरीके से बनते हैं। तो इस तरीके के कैसे प्रश्न आएंगे जब आपको सारी चीजें अच्छे से पता होंगी। शाहजहांपुर देखिए, इसके पड़ोसी जिलों की बात कर लें। एक तुम्हारा ये पड़ोसी जिला है, ये है क्या है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फारुखाबाद, बदायूं, ये हमारे इसके पड़ोसी जिले हो गए। पीलीभीत, खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, बदायूं और बरेली, ये हमारे क्या हो गए, इसके पड़ोसी जिले हो गए। ठीक है, चले बढ़े आगे। सारी चीजें लिखी हुई हैं, टेंशन ना लेना कुछ भी। चलिए, पेश है जिला दर्शन शाहजहांपुर। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न ऐसे ही बनेगा, शाहजहांपुर कौन से मंडल में आता है, कौन से मंडल के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें कैसे आएंगी, जब लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्लास देखते रहेंगे, सारी चीजें बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएंगी। ध्यान रखना, बरेली मंडल के अंतर्गत शामिल जिला है। जिला मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर जिला मुख्यालय कौन सा है, जहाँ पर डीएम साहब बैठते हैं, जहाँ पर कप्तान साहब बैठते हैं, उसको जिला मुख्यालय कहा जाता है, वह है शाहजहांपुर। सीमावर्ती जिले की बात करें, अभी मैप में देखा सारी चीजें, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखीमपुर खीरी, ये इसके पड़ोसी जिले हैं। बेहतरीन तरीके से मैप में देखा था, सारी चीजें लिखी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास को 2 बार देखना है, बस इतनी बस टारगेट रखा करिए, सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है ना, शाहजहांपुर जिले में कुल 5 तहसीलें हैं। कितनी, 5 तहसीलें हैं शाहजहांपुर में। ठीक है ना, तहसीलों से भैया प्रश्न बनने लगे। तहसील होती हैं उप जिला, यानी भविष्य में अगर हमें जिला बनाने की जरूरत पड़ी तो हम लोग तहसीलों को उठा लेते हैं। ये तहसील यहाँ से उठाई, ये तहसील यहाँ से उठाई, ये तहसील यहाँ से उठाई और बना दिया हम लोगों ने जिला। ठीक है, कौन कौन से, शाहजहांपुर में कुल 5 तहसीलें कौन कौन सी हैं। एक तो सदर है, शाहजहांपुर सदर, एक है तिलहर, एक है पुवाया, एक है जलालाबाद, एक है कलान। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, सदर, तिलहर,
पुवाया, जलालाबाद और कलान। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कुछ नाम सही से नहीं उच्चारित होते हैं, वो नाम जो उस पर्टिकुलर जिले में जो मित्र रह रहे हैं वही सही उच्चारित भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ और पढ़ते हैं, वो लोग कुछ और होते हैं, उनका सही होता है, हम लोग तो बस क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि कौन सी 5 तहसीलें हैं और ले आया आपके सामने। ठीक है ना, तो सदर, तिलहर, पुवाया, जलालाबाद और कलान। ठीक है, शाहजहांपुर को ध्यान रखना, ये शहीदों की स्थली भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें लिखी है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह का जन्म स्थान है। कितनी पवित्र स्थली है, समझिए, इंस्पायर्ड होते हैं लोग इन सब से, और सारे के सारे तीनों के तीनों शाहजहांपुर के, भैया शहीदों की धरती इसको कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह का जन्म स्थान है। कौन सा जन्म स्थान है? शाहजहांपुर। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद करने के लिए भी और आपको प्रेरित होने के लिए भी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के बारे में बात करें तो यहाँ पे है जरी जरदोजी। क्या है? जरी जरदोजी है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ये लगभग लगभग 10-15 जिलों का आंकड़ा ओडीओपी सेम है, उसी में ये आता है। यह स्कीम 24 जनवरी 2018 को आई थी। ध्यान रखना, इस दिन से शुरुआत हुई थी, उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की इस दिन से शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से फैक्ट के बारे में, फैक्ट भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। उर्वरक निर्माण खाना स्थित है यहाँ पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद यहाँ पर स्थित है। ठीक है, झील यहाँ महत्वपूर्ण है, झील कौन सी है तो ध्यान रखना, बड़ा ताल या बेड़ा ताल कहीं कहीं लिखा होता है, ये गोखुर झील है। गोखुर झील ऐसी होती है अर्धचंद्राकार, ठीक है ना, इस तरीके की झील होती है गोखुर झील, यानी कि चंद्रमा का आधा। अर्धचंद्राकार जो झील होती है उसको गोखुर झील कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो बड़ा ताल है ये गोखुर झील है, तो इसको अर्धचंद्राकार कहा जाता है। ठीक है, मेला यहाँ पे ढाई घाट मेला लगता है। कौन सा? ढाई घाट मेला लगता है। मैं मेले को भी कवर कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको उसमें पढ़ाया था बदायूं जिला, इससे पहले तो उसमें बताया था काकोरा मेला, रोहिलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है, तो मेला भी अच्छा पड़ी है। शाहजहांपुर का कौन है? ढाई घाट का मेला। झील कौन सी है? बेड़ा ताल या बड़ा ताल, कुछ भी लिख के है, ठीक है ना। बड़ा ताल किस प्रकार की झील है? गोखुर झील है। गोखुर झील का किसको कहा जाता है? अर्धचंद्राकार झील को कहा जाता है। यह जिला गर्रा यानी देवा नदी, जो रामगंगा की सहायक नदी है, और इसके प्रमुख नदियां रामगंगा, गर्रा, गोमती नदी है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, कई बार देखिए ये जो छोटी छोटी नदियां होती हैं, नाम तो सुने नहीं लगता, तो लगता है अरे यार ये क्या है। अब जो प्रश्न है वो यहीं से बनना है, शाहजहांपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसको बताना है आपको, देवा या गर्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और ये रामगंगा, गर्रा, गोमती नदी की ये सब सहायक नदियां कही जाती है। ये किसकी नदी है? रामगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, बढ़े आगे। और रामगंगा बहती यहाँ से, गर्रा नदी यही जो जिसके किनारे स्थित है, जिसको देवहा कहा जाता है, गोमती नदी, ये भी सब इसी जिले से होकर नदियां बहती हैं। यहाँ पर दो प्रसिद्ध मजारे हैं, यहाँ पर दो प्रसिद्ध मजारे, एक शहीद अहमदुल्ला खां और शहीद अशफाक उल्ला खां की यहाँ पर दो मजारे हैं। ये कौन कौन से थे ये आगे आपको इतिहास में मैं बताने वाला हूँ। यहाँ के पर्यटक स्थल काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए आजकल पर्यटक स्थलों के बारे में। कौन कौन से? हनुमंत धाम, बाबा विश्वनाथ, काली बाड़ी मंदिर, ये याद रखिएगा, शहीद द्वार, ठीक है ना, राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक, और बास खेड़ा यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ के ये प्रमुख पर्यटक स्थल है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, हनुमंत धाम, बाबा विश्वनाथ, काली बाड़ी मंदिर, शहीद द्वार, राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक और बास खेड़ा यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। ये प्रश्न भी ध्यान रखिएगा, ऐसे ही बनेगा। शहीद अहमदुल्ला खां की जो मजार है, जो मस्जिद है, वो कहाँ स्थित है? शहीद अशफाक उल्ला खां की मजारे कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कहाँ पे स्थित है, शाहजहांपुर में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं शाहजहांपुर के बारे में, इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं।
मैंने बताया था, मैं पीछे काफी चीजें छोड़ गया था, मैंने बताया था मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, स्थापना की बात करें तो शाहजहांपुर शहर की स्थापना 17वीं शताब्दी में दिलेर खां और बहादुर खान ने की थी, जो कि मुगल सम्राट जहांगीर के सेना के एक सैनिक दरिया खां के बेटे थे। यानी जो शाहजहांपुर की स्थापना है वो दिलेर खां और बहादुर खान ने की थी, जो कि मुगल सम्राट के जो सैनिक है उनके बेटे थे ये। ठीक है ना। शहर का नामकरण बताया जाता है मुगल सम्राट शाहजहां, शाहजहांपुर है उन्हीं के नाम पर ये किया गया है, जिसके शासन काल में दिलेर खान और बहादुर खान दोनों ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। दोनों चीजें आपको अब बेहतरीन तरीके से समझ आई होंगी। ठीक है ना। किसने किसने स्थापित किया, दिलेर खान और बहादुर खान। ये कौन थे, ये दरिया खां के बेटे थे। ये जहांगीर की जो सेना था उसमें एक सैनिक था, और इसने जब शहर की स्थापना की तो इसके पिताजी, जहांगीर के पिताजी के नाम पर, शाहजहां के नाम पर की थी। ठीक है। मध्यकाल के दौरान यह शहर सेना को तीर कमान की आपूर्ति किया करता था, इसीलिए इसे तीर कमान नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीर कमान नगर भी इसको कहा जाता है। किसको, शाहजहांपुर को कहा जाता है। शाहजहांपुर की स्थापना कैसे हुई, तो ये जो दो सैनिक थे, कौन कौन से, दिलेर खान और बहादुर खान ने की थी, मुगल सम्राट शाहजहां के नाम पर की थी। ठीक है। जिले का गठन, जिले का गठन ध्यान रखना ब्रिटिश प्रशासन के तहत 1813 में, कब, 1813 में शाहजहांपुर को एक जिले के रूप में स्थापित किया गया था। बहुत पुराना था। 1857 की क्रांति का प्रमुख एक केंद्र भी था। यहाँ पे ध्यान रखना, स्वतंत्रता सेनानी इस क्षेत्र में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे कई महान स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए इसको शहीदों की धरती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शहीदों की धरती कहा जाता है। समझ गए सारी चीजें। अपने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के लिए शाहजहांपुर को शहीदों की धरती के नाम से भी जाना जाता है। अगर आ जाए कल को कि शहीदों की धरती को किस जिले को कहा जाता है, तो आपको बेहतरीन तरीके से बताना है शाहजहांपुर को कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है शहीदों की धरती। सबसे पहले आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका शाहजहांपुर में ही जन्म हुआ था। इन्होंने भारतीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर संघर्ष के धन जुटाने के लिए एक मात्र वेद संघ बनाया था। ठीक है ना, ध्यान रखना। ये बहुत बार पूछा जाता है कि मात्र वेद संघ किसने बनाया था, तो ध्यान रखना ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। आगे आते हैं शहीद अशफाक उल्लाह खां, एक और महान स्वतंत्रता सेनानी जिनका जन्म भी शाहजहांपुर में हुआ था। काकोरी कांड से जुड़े थे और ब्रिटिश सरकार ने फैजाबाद, वर्तमान में अयोध्या जेल में फांसी दे दी थी। शहीद अशफाक उल्लाह खां। शहीद मौलवी अहमदुल्लाह खां 1857 के संघर्ष के दौरान एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जीवन पोवायन यानी कि जिला शाहजहांपुर के पास ही समाप्त हुआ था। ठीक है ना, ये शाहजहांपुर में जन्म हुआ था और इनका जो जीवन है वो भी शाहजहांपुर में ही समाप्त हुआ था, पोवायन। ठीक है, तो समझ गए, राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाक उल्लाह खां, शहीद मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, तो हमारा इसी के साथ जिला शाहजहांपुर अब यहाँ पे खत्म होता है। अब देखिए मैं आपको ये चीजें बताऊं मैंने क्या क्या चर्चा की, तो पूरी क्लास आप पढ़ चुके हो। ठीक है ना, आप खुद ही बताइएगा कि मैंने क्लास में क्या क्या चीजें बताई। सारी चीजें बताई, सिर्फ करंट अफेयर को छोड़कर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, उनको भी हमारे साथ जोड़िएगा। आपको टोटली एक क्लास एक जिला के अंतर्गत सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से तैयार होंगी। ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर राय रखिएगा। आप साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा विचारों को व्यक्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा यहाँ पर बरेली मंडल भी समाप्त होता है। धन्यवाद।